लड़की साइकिल वाली, दिल से हो जब दिल की बातें यारा, दिल की कली यूं ही सदा खिलती रहे। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो। 70 के दशक की इस एक्ट्रेस ने अपने अभिनय से ही नहीं अपनी खूबसूरती से भी सबको अपना दीवाना बना दिया था। इंडस्ट्री में तब के चलन के हिसाब से उनका लुक ना तो अन्य सौंदर्य वाली स्टार तारिकाओं की तरह था, ना ही कला सिनेमा की गंभीरता पूर्ण सादगी लिए हुए। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रे, मैंने देखा तुझे, तूने देखा। मेरे हाथों में लगे तो रंग लाल मेहंदी, सुहानी चांदनी रातें हमें। रजनीगंधा के नाम से मशहूर इस अभिनेत्री को लोग अपने नाम से कम अपनी फिल्म के नाम से ज्यादा जानने लगे थे। मॉडल और बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस को बहुत कम उम्र में प्यार हुआ भी तो अपने पड़ोसी से, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि अपनी पसंद से शादी करने के बावजूद खुशी का साथ नहीं मिल पाया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझ पर भरोसा नहीं था। आँखों आँखों में दोनों के जाने क्यों तुम्हारी रेशमी जुल्फों में। कभी राज कपूर की फिल्म रिजेक्ट करने वाली इस सिंपल, प्यारी और गर्ल नेक्स्ट डोर कहलाने वाली एक्ट्रेस को उम्मीद है आप सब पहचान गए होंगे। अपनी फिल्म रजनीगंधा के नाम से फेमस इस अदाकारा को हम और आप विद्या सिन्हा के नाम से जानते हैं। यूं ही महके प्रीत पिया की, समय तू धीरे धीरे सारी दुनिया छोड़ के, आज का दिन है पल पल मारे तो होगा। विद्या सिन्हा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और अपनी अच्छी एक्टिंग के कारण विद्या बहुत कम समय में ही दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना पाई। अब लिखा ना, तुम बोलोगे तो लिखूंगी ना। लिखा। डाली पे छोड़ दिया शबनम। आगे जानेंगे कभी मिस बॉम्बे का टाइटल जीतने वाली और ग्लैमरस लाइफ जीने वाली विद्या सिन्हा की पर्सनल लाइफ हमेशा क्यों दिक्कतों से भरी रही, साथ ही जिसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री बेताब रहती थी, उनकी फिल्म का ऑफर विद्या सिन्हा ने क्यों ठुकरा दिया। जानेंगे विद्या सिन्हा के बारे में बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्मी सफर से उनके। आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हारे प्यार की बातें ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है। अपनी शानदार अदाकारी से छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली खूबसूरत विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। इनके पिता यशमान सिंह सहायक निर्देशक थे और नाना मोहन सिन्हा प्रसिद्ध निर्देशक। विद्या के जन्म के बाद ही इनकी मां चल बसी थी और फिर मौसी ने उन्हें पाला पोसा। विद्या बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी और स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। उन्होंने स्कूल के दौरान ही स्टेज पर परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। देखो जी, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी। हाँ? आपकी बेटी मेरे साथ आने से साफ इनकार करती है। तेरा सर थे 2 दिन में इम्तिहान शुरू होने वाले और ही किताबें पढ़ रहे हो। देखिए मिसेस गुप्ता, हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि लड़का बिगड़ रहा है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से विद्या सिन्हा में शुरू से ही एक्टिंग के गुण आ गए थे। विद्या सिन्हा की मौसी ने उनके इंटरेस्ट को पहचाना और साथ ही काफी मोटिवेट भी किया। यह उनकी मौसी ही थी जिसके कहने पर विद्या सिन्हा ने पहली बार मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में महज 17 साल की उम्र में भाग लिया था। यही नहीं, पहली बार में ही विद्या ने मिस बॉम्बे का टाइटल अपने नाम कर लिया था। देखो बसंती बसंती होने लगे। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। Congratulations. एक चांद सा मुखड़ा है, सौदा है ये जिंदगी का यारा।
खिताब जीतते ही विद्या के पास कई कंपनियों में मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए और यहीं से विद्या ने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। जल्दी ही विद्या की तस्वीरें कई मैगजीन्स में छपने लगी और वो मॉडलिंग की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा बन गई। लेकिन फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही उनके निजी जीवन में भूचाल आ गया। आगे बताएंगे विस्तार से और जानेंगे उनके बॉलीवुड के सफर के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। बगिया तुम्हारी महकती रहे, जाने मन तेरे दो नयन, कई बार यूं भी देखा है। आमतौर पर देखा जाता है कि करियर की वजह से लोग शादी से दूरी बनाते हैं और पहले सेटल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले ही शादी कर ली थी और इसके बाद उनकी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई। दिल से दिल जो मिले चल पड़े, दिया मांगे रे मेरी मांग। तुम्हारे प्यार की बातें हमें। दरअसल मॉडलिंग के दिनों में विद्या सिन्हा को अपने पड़ोस में रहने वाले तमिल ब्राह्मण वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया और अपनी मौसी और नाना नानी सभी परिवार वालों की रजामंदी के बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि विद्या के परिवार वाले चाहते थे कि वो करियर में थोड़ा सेटल होने के बाद ये डिसीजन ले, लेकिन विद्या के मन को देखते हुए सबको राजी होना पड़ा। शादी के बाद भी विद्या ने मॉडलिंग करना जारी रखा, जिसमें उनके पति ने सास ससुर के खिलाफ जाकर विद्या का बखूबी साथ दिया। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद, रजनीगंधा फूल तुम्हारी आगे जाओ निकल, मैं तो आगे जाओ निकल, मैं तो जल्दी जल्दी चल। विद्या सिन्हा के बॉलीवुड में एंट्री की बात करें तो इन्होंने साल 1974 में डायरेक्टर छोटू बिहारी की फिल्म राज काका से डेब्यू किया था। फिल्म में विद्या के अपोजिट किरण कुमार थे। फिल्म कब आई और चली गई किसी को पता भी नहीं चला और विद्या नोटिस भी नहीं हुई। इसी साल राजा काका के बाद आई बासु चैटर्जी की रजनीगंधा, जिसने विद्या को रातों रात स्टारडम पर पहुंचा दिया। रजनीगंधा में विद्या के हीरो थे अमोल पालेकर और रिलीज होते फिल्म ने दर्शकों से कनेक्ट कर लिया। फिल्म की सफलता और विद्या की एक्टिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद विद्या को लोग रजनीगंधा के नाम से ही जानने लगे। दर्शकों को तो बहुत बाद में मालूम चला कि फिल्म की हीरोइन का नाम विद्या सिन्हा है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी छोरी है, छोरी क्या गुणों की बोरी है। कभी हम तुम भी मिलते थे, हमें सोने नहीं देती। विद्या सिन्हा मॉडल से अब एक्टर बन गई थी और अपनी फिल्म रजनीगंधा की अपार सफलता के बाद स्टार भी। विद्या को इसके बाद काफी बढ़िया फिल्म्स के ऑफर आए और उन्होंने उस दौर के दिग्गज एक्टर्स के साथ फिल्में साइन की। गाना आए गाना चाहिए, अगर तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म छोटी सी बात ने उनके मिडिल क्लास विमेन के किरदार को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया। विद्या ने इसके बाद राजेश खन्ना और शबाना आजमी के साथ कर्म फिल्म की, वहीं शशि कपूर के साथ मुक्ति। देखो अगली बार मम्मी कुछ कहे तो साफ नहीं मेला इनकार कर देना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या होगा इस लड़के का? अरे बाबा ठीक ही होगा। साल 1978 में संजीव कुमार के साथ रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो तो आप सबको याद ही होगी। फिल्म में विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए खूब फेमस हुआ था। इतने साल बीतने के बावजूद गाने के बोल तो आज के दौर में लोगों की जुबान पर हैं। विद्या सिन्हा की एक्टिंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1981 में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी लव स्टोरी में विजेता पंडित की वो मां बनी थी। विद्या ने अपने करियर में एक बार नेगेटिव रोल भी किया था। फिल्म का नाम था जोश और इसके निर्देशक थे राज सिप्पी। ये लड़के स्कूल में इतना नहीं सीखते जितना कि बाहर सीखते हैं। होने लगे मेरे सपने। तुम चुप रहो। प्रभा, ये तुम क्या कह रही हो?
ये सब चालें हैं, तरकीबें हैं। जिसके दुपट्टे का एक रेशमी टुकड़ा। विद्या सिन्हा ने अपने करियर में लगभग 50 फिल्मों के आसपास काम किया। साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म भारत भाग्य विधाता के बाद फिल्मों से उन्होंने ब्रेक ले लिया और लाइमलाइट से दूर घर परिवार संभालने लगी। विद्या सिन्हा के प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें रजनीगंधा, छोटी सी बात, लव स्टोरी, पति पत्नी और वो, जोश, इनकार, प्यारा दुश्मन, बॉडीगार्ड आदि शामिल हैं। दिलवाले को काफी है इशारा, बगिया तुम्हारी महकती रहे। मेरे दो नयन जो नहीं सजन तुमसे ही खोया। कुछ दिनों के बाद विद्या सिन्हा ने टीवी की दुनिया में भी कमबैक किया। हालांकि यहाँ वो पहली बार साल 1985 में सिंहासन पतीसी में दिखी थी। साल 2005 में शुरू हुए टीवी शो काव्यांजलि में वो दादी की भूमिका में नजर आई। इसके बाद वो टीवी की दुनिया में ही एक्टिव बनी रही। उनके फेमस टीवी शोज की बात करें तो इसमें कुबूल है, चंद्रनंदिनी, इश्क का रंग सफेद और कुल्फी कुमार बाजेवाला शामिल हैं। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस, दिल से दिल जो मिल पड़े सिले, गोरी नदिया का गोरा बदन झूमे, सुहानी चांदनी रातें। टीवी के साथ साथ विद्या सिन्हा ने सिनेमा में भी कमबैक किया और साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म बॉडीगार्ड में एक्टिंग किया। लेकिन इसके बाद वो किसी फिल्म में नहीं दिखी और टीवी शोज में ज्यादा एक्टिव रही। आगे जानेंगे शोमैन राज कपूर की फिल्म को इनकार करने की वजह और बताएंगे उनके जीवन के दर्दनाक अनछुए पहलू के बारे में। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको विद्या सिन्हा कैसी लगती थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो अनजान पल ढल गए कल, अधिकार ये जब से साजन का, समय तू धीरे धीरे चल, खुद ही अपनी मौत में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी चैप्टर की। हम आपको बताना चाहेंगे कि उनके जीवन के दर्दनाक हिस्से को हम यहाँ नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन उसके बिना हमारा यह एपिसोड अधूरा माना जाएगा। स्क्रीन पर हंसमुख और सिंपल दिखने वाली विद्या सिन्हा अपने जीवन में बेहद ग्लैमरस और बिंदास रही, लेकिन इन सब के बावजूद बदकिस्मती पूरे जीवन उनके साथ रही। जब छोटी थी तो माँ चल बसी और बिना माँ के वो पली बढ़ी। इसके बाद शादी हुई तो उनकी कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने शादी के कुछ सालों बाद एक बच्ची को गोद लिया। अभी जिंदगी पटरी पर आ ही रही थी कि उम्र के ऐसे पड़ाव पर पति छोड़कर चले गए जहां संभालना काफी मुश्किल माना जाता है। यहां आपको बताना चाहेंगे कि साल 1996 में विद्या के पति अय्यर काफी बीमार हो गए और इसके बाद कभी ठीक नहीं हो पाए। नाम है उसका मुनिया रानी। तुम मेरा नाम क्यों बीच में ला रहे हो? पुरानी वो मुलाकातें। विद्या अपने पति के गुजर जाने से संभल नहीं पाई और दुखी हालात में शांति की तलाश में भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में विद्या नेताजी भीमराव सालुके से मिली और उनका साथ अच्छा लगने लगा। विद्या को लगा जीवन दोबारा करवट ले रहा है और एक बार फिर वहीं पर विद्या ने 54 साल की उम्र में भीमराव सालुके से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे और हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद विद्या के पति भीमराव का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा और परिवार में कलह बढ़ने लगा। आते हैं हम कव्वाली, बजने दो एक तारा, तुझे मेरी नींद मेरा चैन दे दो। बाप बेटी के अंदाज से तो ऐसा लगता है जैसे मैं इसे प्यार ही नहीं करती। भीमराव को लगता था कि विद्या बड़ी अभिनेत्री रह चुकी हैं, सो उनके पास खूब पैसा होगा। वो रोज विद्या से पैसा मांगते और इनकार करने पर बात हाथापाई तक पहुंच जाती। शुरुआती कुछ दिन तो विद्या ने कुछ नहीं कहा और सब कुछ सहती रही उस उम्मीद में कि आगे कुछ बेहतर होगा, लेकिन यहाँ हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे थे। जब नहीं रहा गया और पानी सिर से ऊपर चला गया तो विद्या ने अपने पति भीमराव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। आखिरकार शादी के 8 साल बाद 2009 में विद्या सिन्हा ने तलाक ले लिया और अपने देश भारत लौट आई। वापस आने के बाद वो फिर से फिल्मों और टीवी में एक्टिव हो गयी। हालांकि उन्होंने इक्का दुक्का फिल्में ही की, लेकिन टीवी शोज पर लगातार आती रही। उससे खराब किताबें तुम पढ़ती हो।
मैं मॉडर्न राइटर्स को पढ़ती हूँ। हमारे लिए भी यही मुश्किल है, सारा वक्त हमारे लिए भी देखना मुश्किल हो जाता है। देखना, मैं इन दोनों को जेल भिजवाऊंगा। जरूर भिजवाना जेल। आइए अपने शो के आखिरी पड़ाव में बात करते हैं क्यों विद्या सिन्हा ने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक्टिंग करने से मना कर दिया था। जिस दौर में राज कपूर के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी, उनकी फिल्म का ऑफर हर कलाकार का सपना होता था। राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य भूमिका के लिए विद्या सिन्हा को साइन करना चाहते थे, लेकिन विद्या उस किरदार को करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो विद्या सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने थे जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है कि पहले से शादीशुदा विद्या के ससुराल वालों को उनका फिल्मों में काम करना तक पसंद नहीं था, लेकिन वो इसी शर्त पर काम करती थी कि वो ग्लैमरस रोल में दिखाई नहीं देंगी। सोने जैसी हो रही है हर सुबह, विद्या सिन्हा का जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन इतने कठिन समय के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी अमिट छाप छोड़ी। उम्र के साथ साथ विद्या बीमार रहने लगी और आखिरकार 71 साल की उम्र में 15 अगस्त 2019 को दिल और फेफड़ों की बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर अपनी अनंत यात्रा पर चली गयी। विद्या का सादगी भरा अभिनय लोगों के जहन में हमेशा विद्या को जिंदा रखेगा और हमेशा वो याद आएंगी। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे समझूं मैं तेरी राह। जीवन की राहों में मैंने देखा तुझे, तूने देखा तुझे देखे तो ठंडी पवन झूमे। उस दौर में विद्या सिन्हा की सिंप्लिसिटी फैशन बन गया था। महिलाएं विद्या की साड़ी और ब्लाउज के पहनने के तरीके को फॉलो किया करती थीं। लोग उनसे अपने आप को कनेक्ट करते थे। फिल्म में उनके माथे पर बिंदी, पोल्का डॉट साड़ी, कंधे पर लेडीज बैग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ गया। सबको इनके किरदार में अपना अक्स नजर आता था। कहीं ऐसा न हो लग जाए, आंटी आप कहानी सुनाओगी? जरूर सुनाऊंगी। बोलो कौन सी कहानी सुनोगे? तोते और बंदर की। दोस्तों उम्मीद करते हैं विद्या सिन्हा पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आया होगा। आपके पास भी विद्या सिन्हा से जुड़ा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो तो हमसे जरूर शेयर करें और इस पेशकश के लिंक को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। ईमा हंसने की क्या बात? हाथ पीले लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं। मेरे दो नयन जो नहीं सजा रहूं बन के दुल्हनिया तेरे अंगना। नाराज हो गया? नहीं, बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि नाचने को दिल कर रहा है। धड़कन